गुप्ता न्यूज़ मोमेंट से स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आज की खबरों की सुर्खियां कुछ इस प्रकार है। चिरेका के नए महाप्रबंधक के रूप में श्री विजय कुमार ने संभाला पदभार। कश्मीर के मैदानी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी। 4 पहिया वाहन सहित 75 किलो गांजा किया जब्त, 4 की हुई गिरफ्तारी। 25वें हार्नबिल महोत्सव का पर्दा गिरा। दुर्गापुर में निफटलीन फैक्ट्री में लगी आग, 1 कर्मचारी जलने से घायल। दुर्गापुर के आरआईपी प्लॉट में एक नेफ्थलीन फैक्ट्री में आग लग गई। बुधवार की दोपहर हुई इस घटना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। इलाके के निवासी डरे हुए थे। फैक्ट्री में ज्वलनशील पदार्थ मौजूद होने के कारण आग तेजी से फैल गई। आग लगने की घटना में फैक्ट्री का एक कर्मचारी घायल हो गया। उसका नाम अमरदास है। उनका घर दुर्गापुर के प्रतापपुर इलाके में बताया जाता है। सूचना मिलने पर एनटीपीएस यानी न्यू टाउनशिप पुलिस आई। घायल को जली हुई हालत में बचाया गया और दुर्गापुर उपजिला अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना पाकर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने का काम शुरू किया। कुछ घंटों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। स्थानीय निवासियों के मुताबिक फैक्ट्री में भट्ठी फटने से ये आग लगी है। दमकल कर्मियों की शुरुआती जांच के बाद माना जा रहा है कि फैक्ट्री की भट्ठी फट गई है। हालांकि आग लगने की घटना को लेकर फैक्ट्री अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 94 पर हीरापुर थाने के किसानों की बैठक पर विरोध, मेयर को हुआ ज्ञापन। हीरापुर थाना कृषक सभा की ओर से आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 94 के निवासियों ने क्षेत्र के समग्र विकास की मांग को लेकर बुधवार को आसनसोल नगर निगम में विरोध प्रदर्शन किया। बाद में किसान सभा का एक प्रतिनिधि मंडल मेयर विधान उपाध्याय से मिला। उन्होंने मेयर को अपनी कुछ समस्याओं के बारे में बताया और एक ज्ञापन दिया। मेयर ने उनकी समस्याओं और शिकायतों को गंभीरता से सुनने के बाद उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा। वार्ड नंबर 94 के निवासियों की ओर से ज्ञापन सौंपने वाले धर्मदास माझी ने कहा कि धेनुआ इलाके में आसनसोल का एक व्यक्ति आदिवासी समुदाय की जमीन पर कब्जा कर रहा है। अगर कोई इसे रोकने की कोशिश करता है तो वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उनके नाम पर झूठा मुकदमा दर्ज करा देता है। इस अतिक्रमण के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने के बावजूद आदिवासी समुदाय के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके पास वकील नहीं है। इस संबंध में मेयर से शिकायत की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि समस्या के समाधान का प्रयास किया जाएगा। क्षेत्र में पेयजल की समस्या है। इस मुद्दे को लेकर मेयर से भी अनुरोध किया गया है। आपका आदि आबादी को तोहफा महिला सम्मान योजना को मंजूरी, हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। आज सुबह हुई दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में महिला सम्मान योजना को मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले वित्त विभाग ने इस योजना पर आपत्ति जताई थी। इस योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 1 बजे महिला सम्मान योजना की घोषणा करेंगे। आज सुबह हुई दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले वित्त विभाग ने इस योजना पर आपत्ति जताई थी। अरविंद केजरीवाल ने इसे आपकी 7वीं रेवड़ी बताया था। इस योजना के तहत 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए चालू वित्त वर्ष में 2000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान भी किया गया था। इसके तहत आधी आबादी सशक्त होगी। सरकार का मानना है कि इससे किताबों की जरूरत तो पूरी होगी ही, अगर वे पढ़ाई के लिए कोचिंग करना चाहती हैं तो इससे उन्हें राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, व्यक्तिगत खर्च के लिए भी उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। आसनसोल से गुजरने वाली लंबी दूरी के 15 ट्रेनों में 4 सेकंड क्लास कोच। आसनसोल
भारतीय रेलवे ने आम जनता की बढ़ती मांग के जवाब में अनारक्षित यात्री यात्रा को बढ़ावा देने और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिक पहुंच और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पूरे वर्ष में प्रत्येक लोकप्रिय मेल एक्सप्रेस ट्रेन को कम से कम 4 सामान्य द्वितीय श्रेणी के डिब्बों के साथ चलाने का निर्णय लिया है। आसनसोल होकर मुंबई, सूरत, बंगलुरु, उदयपुर सिटी, लालकुआ जाने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनों में 4 साधारण श्रेणी के कोच रहेंगे। इस वित्तीय वर्ष में पूरे भारतीय रेलवे में 635 रैकों के साथ चलने वाली 385 जोड़ी ट्रेनों को 957 द्वितीय श्रेणी के डिब्बों LWS का उपयोग करके बढ़ाया गया है। इस पहल के हिस्से के रूप में पूर्वी रेलवे ने पिछले 3 महीनों में 16 लोकप्रिय मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में अतिरिक्त सामान्य द्वितीय श्रेणी के डिब्बे भी जोड़े हैं, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि ये ट्रेनें अब कम से कम 4 ऐसे डिब्बों के साथ चलेंगी, जिससे पूरे क्षेत्र में अनारक्षित यात्रियों के लिए सामर्थ्य और आराम में वृद्धि होगी। लिस्ट ऑफ ट्रेन्स 12,323 बटा 12,324 हावड़ा बाड़मेर हावड़ा साप्ताहिक एक्सप्रेस, 12,353 बटा 12,354 हावड़ा लालकुआ हावड़ा साप्ताहिक सुपरफास्ट, 13,025 बटा 13,026 हावड़ा भोपाल हावड़ा एक्सप्रेस, 13,021 बटा 13,022 हावड़ा रक्सौल हावड़ा मिथिला एक्सप्रेस, 13,071 बटा 13,072 हावड़ा जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस, 12,331 बटा 12,332 हावड़ा जम्मू तवी हावड़ा हिमगिरी एक्सप्रेस, 12,371 बटा 12,372 हावड़ा बीकानेर हावड़ा साप्ताहिक एक्सप्रेस, 13,009 बटा 13,010 हावड़ा योग नगरी ऋषिकेश हावड़ा दून एक्सप्रेस, 12,307 बटा 12,308 हावड़ा जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस, 22,307 बटा 22,308 हावड़ा बीकानेर हावड़ा एक्सप्रेस, 12,367 बटा 12,368 भागलपुर आनंद विहार भागलपुर एक्सप्रेस, 13,425 बटा 13,426 मालदा टाउन सूरत मालदा टाउन एक्सप्रेस, 22,306 बटा 22,305 जसीडीए SMVB बेंगलुरु जसीडीए एक्सप्रेस, 12,315 बटा 12,316 कोलकाता उदयपुर सिटी कोलकाता एक्सप्रेस, 12,317 बटा 12,318 कोलकाता अमृतसर कोलकाता एक्सप्रेस, 12,321 बटा 12,322 हावड़ा CSMT मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस। चिरेका के नए महाप्रबंधक के रूप में श्री विजय कुमार ने संभाला पदभार। चित्तरंजन से पप्पन पाल के अनुसार भारतीय रेलवे मैकेनिकल इंजीनियर सेवा IRS में 1988 बैच के वरिष्ठ अधिकारी श्री विजय कुमार ने 10 दिसंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना चिरेका के महाप्रबंधक के रूप में पदभार संभाला लिया है। चिरेका के महाप्रबंधक के रूप में अपने योगदान से पहले श्री कुमार उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर में प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर PCME के रूप में सेवा प्रदान कर रहे थे। श्री कुमार ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में B.Tech की पढ़ाई पूरी की। 30 वर्षों से अधिक के अपने शानदार करियर के दौरान इन्होंने भारतीय रेलवे में कई महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया है। उत्तर रेलवे, RDSO, रेलवे बोर्ड और उत्तरी पश्चिम रेलवे में सेवा प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL के निदेशक रोलिंग स्टॉक दिल्ली के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने बहुत सराहनीय योगदान दिया। श्री कुमार ने सिंगापुर और मलेशिया से उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। इन्होंने क्रिस नई दिल्ली से सूचना प्रौद्योगिकी और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद से स्ट्रेटेजिक प्रबंधन विषयों पर कार्यशाला में प्रशिक्षण लिया है। उम्मीद है कि चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना चिरेका परिवार की पूरी टीम इनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में नवाचार के साथ अद्वितीय प्रगति का स्वर्णिम इतिहास स्थापित करेगी।
बंगाल में ऑनलाइन ठगी मामले में ईडी की छापेमारी, 3 स्थानों में कार्रवाई जारी। ऑनलाइन ठगी से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पश्चिम बंगाल के 3 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी शुरू की। ये कार्रवाई बुधवार को भी जारी रही। ईडी ने पूर्व बर्दवान जिले के लश्करदिघी में रहने वाले हसन अली के घर पर छापा मारा। हसन अली पेशे से दर्जी हैं, लेकिन जांच अधिकारियों को उनके बैंक खाते में फर्जी लेन देन का सुराग मिला है। सूत्रों के अनुसार हसन अली हाल ही में किसी सिलाई के काम के लिए कतर गए थे। इस दौरान उनके खाते में बड़ी रकम जमा हुई और कुछ ही समय बाद निकाल ली गई। इसके अलावा उनके बेटे के खाते में भी फर्जी लेन देन के सबूत मिले हैं। ईडी अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हसन अली का कतर दौरा वास्तव में किस उद्देश्य से हुआ और क्या वह किसी ऑनलाइन ठगी गिरोह से जुड़े हुए हैं। दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़ में ईडी की टीम ने साइबर कैफे के मालिक जलील मोल्ला के घर पर छापेमारी की। मोल्ला के साइबर कैफे से बड़े पैमाने पर ठगी का रैकेट चलने की आशंका है। ईडी ने मोल्ला से पूछताछ की और उनके कैफे से हार्ड डिस्क और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं। ईडी ने कोलकाता के उत्तरी इलाके कैखाली में एक अन्य साइबर कैफे पर भी छापेमारी की। ये पता चला है कि इस साइबर कैफे के मालिक का जलील मोल्ला से संपर्क था। ईडी अब ये पता लगाने में जुटी है कि इन तीनों स्थानों के बीच क्या संबंध है और ठगी का ये रैकेट कैसे संचालित हो रहा था। इस मामले में और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है। कश्मीर के मैदानी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी। कश्मीर घाटी के उत्तरी और दक्षिणी जिलों में गुरुवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जबकि सोनमर्ग और पहलगाम जैसे कुछ पर्यटक स्थलों पर करीब 10 इंच ताजा बर्फबारी हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के हीरपोरा में भारी बर्फबारी हुई। निवासियों द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई फुटेज के अनुसार सोनमर्ग, पहलगाम और तंगमर्ग में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई। उत्तरी कश्मीर के बारामुल्ला में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिसके बाद अधिकारियों ने नरबल बारामुल्ला राजमार्ग से बर्फ हटाने के लिए मशीनरी को काम पर लगा दिया। अगले 12 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम शुष्क रहेगा। कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 4 पहिया वाहन सहित 75 किलो गांजा किया जब्त, 4 की हुई गिरफ्तारी। मादक पदार्थ का मामला दर्ज कर गिरफ्तार लोगों को आसनसोल जिला न्यायालय में पेश किया गया। गिरफ्तार लोगों में रामकृष्णपल्ली, दुर्गापुर का भरत कुमार जायसवाल, मुर्शिदाबाद के रानीनगर के अनारुल इस्लाम, दिलदार मंडल और अब्दुल खालेक शेख। पुलिस सूत्रों के अनुसार बुधवार की शाम एक सफेद रंग का 4 पहिया वाहन दुर्गापुर के गैमन ब्रिज की ओर से रतुरिया अंगदपुर शिल्प क्षेत्र की ओर जा रहा था। गुप्त सूत्र से सूचना मिलने के बाद कोकवेन थाने की पुलिस बीच सड़क पर नाका चेकिंग करने लगी। सफेद कार को रोका गया। कार में ड्राइवर समेत 4 लोग सवार थे। डिक्की खोलकर देखी तो एक ट्राली बैग और 3 काले बैग दिखे। डिक्की खुलते पुलिसकर्मी की आंखें फैल गईं। बैग में भारी मात्रा में गांजा था। कार से तुरंत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 75 किलो गांजा जब्त किया गया। इसकी बाजार में कीमत करीब 10 लाख रुपए है। सूत्रों के अनुसार मुर्शिदाबाद के रानीनगर के 3 लोग ओडिशा के बारपली से ट्रेन से धनबाद होते हुए दुर्गापुर स्टेशन आए। तभी वहां से रामकृष्णपल्ली, बेनाचिती के भरत कुमार जायसवाल 4 पहिया वाहन लेकर आए और गांजा खरीदने के बाद चारों एक साथ 4 पहिया वाहन से रतुरिया अंगदपुर के रास्ते वारिया की ओर जा रहे थे। तस्करी की बात चल रही थी। इससे पहले ही वे पकड़े गए। गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ नशीली दवाओं का मामला दर्ज किया गया और गुरुवार को आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया। वहाँ 10 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की गई। गिरफ्तार लोगों की पुलिस हिरासत से इस बात की जांच में तेजी आएगी कि इस गिरोह के पीछे कोई और भी शामिल है या नहीं। 25वें हॉर्नबिल महोत्सव का पर्दा गिरा। 25वां हॉर्नबिल महोत्सव किसामा के मुख्य एरेना में एक भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ।
जो नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के 10 दिवसीय उत्सव का सफल समापन। हॉर्नबिल महोत्सव सांस्कृतिक और जनजातीय संबंधों से आगे बढ़कर मानवता तक फैला हुआ है, लोगों के बीच एकता, आध्यात्मिकता और साझा उत्साह पर जोर। हॉर्नबिल महोत्सव ने नागालैंड की सांस्कृतिक एकता और कलात्मकता को उजागर किया और देश विदेश से पर्यटकों को आकर्षित करके एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में इसकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। समापन दिवस पर विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने सांस्कृतिक जुड़ाव थीम के अंतर्गत नागालैंड की सांस्कृतिक विविधता का असाधारण प्रदर्शन किया। महोत्सव के अंतिम दिन उत्कृष्ट प्रदर्शन और योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए सभी प्रतिभागी सांस्कृतिक दलों को प्रमाण पत्र, फोटो फ्रेम, केक और नकद पुरस्कार वितरित किए गए। 7 खनन घरों में चोरी के मामले से फैली सनसनी। पांडवेश्वर से पवन शर्मा के 7 खनन आवासों में चोरी के मामले से सनसनी मच गई। घटना नवग्राम पंचायत के कुमारडीही स्टाफ कॉलोनी आवास क्षेत्र में घटी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इलाके की सीसीटीवी फुटेज जुटाई जा रही है। चोरी की घटना पांडवेश्वर थाना क्षेत्र के नवग्राम पंचायत के कुमारडीही पार्क से सटे स्टाफ कॉलोनी आवास क्षेत्र के 7 क्वार्टरों में हुई। गुरुवार की सुबह चोरी की खबर इलाके में फैल गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार चोरी श्यामल पाल, लक्ष्मी रॉय चौधरी, झूमा चटर्जी, दीपक सौमंडल, नंदन चटर्जी, तरुण साव और निमाई दास के आवास पर हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि आवासीय भवनों में ताला बंद रहने पर चोरी हो जाती है। कुछ शादी के लिए, कुछ जरूरी काम के लिए, कुछ ड्यूटी पर जाने के लिए बंद थे। इसी मौके पर अपराधी चोरी और चोरी करते हैं। सूचना मिलने पर पंडाबेश्वर थाने की पुलिस मौके पर आई। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि किसी आवास से क्या चोरी हुआ है। थाने के एक अधिकारी ने बताया कि जांच शुरू हो गई है। वीडियो के अंत में समय है मोमेंट के एसएमएस का। उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।